राजीव जी, सवाल जायज होते हैं क्या कुछ जिन्हें पूछा जाना चाहिए, जरूरी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी सवाल आपने किए उसका जवाब तो आपको अलग अलग, जब भी आपने डिबेट्स किए आपको जवाब तो मिला ही है जी। देखिए, अब तो जवाब जनता दे रही है और निसंदेह ये बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है जिसको आपने काफी भारी भरकम बनाया। लेकिन ये बात सच है कि 98,498 98498 ये टोटल पोलिंग स्टेशन हैं। इतने ही बीएलओज हैं जो बाद में नियुक्त हुए और जो पहले नियुक्त हुए, कुल मिलाकर के इतने हैं। एक बीएलओ को कितने लोग सहयोग कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएज हैं, साथ साथ उस इलाके के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार के अनेक ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि वो सहयोग करें। औसतन 800 मतदाता एक पोलिंग स्टेशन पर हैं। अगर आप 8 करोड़ के मतदाताओं तक अगर आप 98,498 पोलिंग स्टेशन को देखेंगी तो औसतन 800 मतदाता है। इसका मतलब क्या है? लगभग 200 घरों तक पहुंचना है। एक महीने में औसतन अगर 7 से 8 घर भी अगर कोई बीएलओ नहीं जा सकता है, हम लोग 16 घंटे काम करते हैं, आप भी करती हैं, बीएलओ को राज्य सरकार वेतन देती है, तो निसंदेह इतना काम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो करेंगे। ये लोकतंत्र का महान उत्सव है। लेकिन सर सवाल तो ये और इसकी तैयारियों में जो जिम्मेदारी है, सवाल तो दरअसल ये है मैंने ये कहा ये मुश्किल लक्ष्य नहीं है। हाँ, इस हिसाब से तो बिल्कुल एकदम स्मूथ लगता है, जैसा आप गणित बता रहे हैं उस हिसाब से नहीं, ये स्मूथ है। हाँ। दरअसल देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बिहार में प्रतिपक्ष के द्वारा की गई और पूरे देश का विपक्ष इसमें इस भ्रमजाल को बढ़ाने में लग गया। लेकिन अंततः जमीन पर दूसरे तीसरे दिन के बाद सर सवाल ये भी है लगातार ये जो कोहरा था, जो ये धुंध था, वो छटता गया और लोग स्वतः स्फूर्त समर्थन करने लगे। नहीं, एक सवाल ये भी बनता है ना कि बीएलओ खुद कह रहे हैं कि इतना प्रेशर है टारगेट पूरा करने का कि बाकायदा ऊपर से निर्देश है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं निर्देशों की कि अगर कोई ना मिले तो खुद दस्तखत करो और जमा कर दो। ये वैलिडेशन कैसे होगा कि 80.11% फॉर्म जो भरे गए वो सत्यापित हैं, वो प्रमाणिक हैं, वो वैध दस्तखत के साथ भरे हुए हैं? ये स्क्रूटनी कैसे होगी? न स्टिकर चिपकाया जा रहा है घरों पर, न पूरी प्रक्रिया को आप भी समझ रही हैं। जी सर। इस प्रक्रिया का जो मैं जवाब दूंगा उसको कितनी बार हम लोग दोहरा चुके हैं आपके बहस में। अब ये जो ड्राफ्ट है, ये 25 तारीख तक ये ड्राफ्ट तैयार होगा, 1 तारीख को ड्राफ्ट आ जाएगा और इस दौरान जो भी सवाल हैं, सत्यापन की प्रक्रिया से लेकर बीएलएस की भूमिका, उनकी आपत्तियां, सबके लिए समय निर्धारित है। और अंततः फाइनल जो लिस्ट है वो सामने में आएगा जिसके आधार पर मतदाता मतदान करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अपील की व्यवस्था भी है। जो बीएलएस हैं उनका रोल डिफाइंड है। अगर उन्हें लगता है किसी मतदाता का नाम नहीं आया है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के पास जो जानकारियां थी उन्होंने सही रखी और इसके बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, इसके लिए बाजाप्ता समय है। सर, और फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस पर सबका यकीन है, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रक्रिया, पहली बात तो टाइमिंग में गड़बड़ी है और दूसरी चीज ये कि आधार कार्ड जैसे जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। चुनाव आयोग कह रहा है एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स। अब वो एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये किसी को नहीं पता। जल्दी से जल्दी क्यों चुनाव आयोग देखिए, अब तो ये सब जुडिस है। देखिए, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने अभी काउंटर एफिडेविट तो जमा किया नहीं है। काउंटर एफिडेविट में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके पहले पूर्वानुमान पर हम बहस क्या करें। अगर वो मान लेते हैं कि तीनों डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने की बात अगर आयोग करता है तो निसंदेह एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। उन्होंने प्रपोज किया
उन्होंने सलाह दी है। अब इलेक्शन कमीशन को काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ कहना है उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है फिर सर, एक सेकंड, आखिरी सुनवाई है। हाँ, लौटूंगी और सर। इस पर सभी पक्षों को इस पर सहमत होना चाहिए कि जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो जो भी सर्वसम्मत निर्णय होगा, जो निर्णय होगा उसका सबको सर्वसम्मति से स्वागत करना चाहिए। सर लेकिन वो विज्ञापन एक छपा था ना अखबारों में, सारे अखबारों में वो इलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन छाप दिया था। दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, फोटो भी देने की जरूरत नहीं है। अब अखबार का विज्ञापन ऑथेंटिक होगा या चुनाव आयोग एक नोटिस सर्कुलर जारी करे वो ऑथेंटिक होगा? बड़ा कंफ्यूजन तो है।